नमस्कार, डे टू डे न्यूज भारत में मैं देवेंद्र कुमार आपका स्वागत करता हूं। डे टू डे न्यूज भारत आपसे वादा करता है कि हम पूरी निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करेंगे। हमारा कोई भी पत्रकार किसी से कोई उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करेगा और ना ही किसी को ब्लैकमेल करेगा। हम दबे कुचले लोगों की आवाज बनेंगे। हम अपने चैनल पर किसी भी ऐसे व्यक्ति विशेष की खबर नहीं चलाएंगे जो भोले भाले लोगों को गुमराह करते हैं और उनसे पैसे ठगते हैं। हमारा लक्ष्य समाज में लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करना है। तो खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए रुख करते हैं जम्मू कश्मीर की ओर। वैष्णो देवी यात्रा में हुए भूस्खलन से प्रभावित परिवारों की मदद के लिए होटल एसोसिएशन कटरा आगे आया है। वैष्णो देवी यात्रा के दौरान हुए भूस्खलन ने जहां एक ओर श्रद्धालुओं की आस्था को झकझोर कर रख दिया है, वहीं दूसरी ओर कई परिवारों को असमय ही संकट में भी डाल दिया है। ऐसे कठिन समय में मानवता की मिसाल बनकर सामने आया है होटल एसोसिएशन कटरा, जिसने एक सराहनीय निर्णय लेते हुए यह घोषणा की है कि जब तक आपदा की स्थिति बनी रहेगी और यात्रा बाधित रहेगी, तब तक एसोसिएशन से जुड़े सभी होटल यात्रियों और आपदा प्रभावित परिवारों को निःशुल्क ठहरने की सुविधा उपलब्ध कराएंगे। होटल एसोसिएशन कटरा के अध्यक्ष राकेश वजीर ने जानकारी दी है कि इस पहल का उद्देश्य उन लोगों को राहत देना है जो अचानक आई आपदा के कारण बेघर या असहाय हो गए हैं। इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि जो यात्री श्री माता वैष्णो देवी नारायण अस्पताल में इलाज करवा रहे हैं, वो भी निःशुल्क आवास की सुविधा प्राप्त कर सकते हैं और इसके लिए दिए गए टोल फ्री नंबर पर संपर्क करें। इस कदम से न सिर्फ सैकड़ों परिवारों को राहत मिलेगी, बल्कि यह पहल ये भी दर्शाती है कि जब भी संकट आता है, समाज के कुछ हाथ मदद के लिए सबसे पहले उठते हैं। कटरा का होटल व्यवसाय समुदाय आज सिर्फ कारोबार नहीं बल्कि सेवा और संवेदनशीलता की एक मिसाल पेश कर रहा है। देखिए, सबसे पहले तो जो जानें चली गई और जो लॉस हो गया, हम उन लोगों के साथ हैं और हम उसे कंपनसेट तो नहीं कर सकते, मगर हम उनके साथ खड़े होना चाहते हैं। और उसी सिलसिले में होटल एसोसिएशन ने एक डिसीजन लिया है कि जो लोग यहाँ पे, अगर कोई आदमी, चाहे ट्रेन बंद हो गई है, चाहे यात्रा बंद हो गई है, और अगर वो आदमी अगर किसी भी होटल में जाता है जो हमारे मेंबर्स हैं और सिर्फ बताया कि साहब हमें फ्री अकोमोडेशन दें, तो उसे फ्री अकोमोडेशन मिलेगी। और ये भी हो सकता है कोई होटल पहले ही पैक हो, तो हमने एक टोल फ्री नंबर दिया है, मतलब एक कंट्रोल रूम नंबर दिया है 9596 002222। समझ लें एक होटल में गया और वो पैक है, तो उसे कुछ नहीं करना है, उधर से सिर्फ इस टोल फ्री नंबर पे करे, इक्विवेलेंट होटल उन्हें मिल जाएगा। और इसी के साथ खास करके जो लोग जख्मी हैं उनके लिए यह है कि अगर उनकी फैमिलीज, अगर वो नारायणा में उनका इलाज चल रहा है, अगर उनकी फैमिलीज को 20 दिन के लिए भी अकोमोडेशन चाहिए, तो वो उसके हॉस्पिटल के अंदर प्रेमिसेस में उनको अकोमोडेशन मिलेगी और फ्री में मिलेगी। हम खाना भी फ्री करते हैं, मगर लंगर लगे हुए हैं, तो इसलिए खाना हम नहीं करते। लोग मारे के यात्रा बंद है, अभी तक मौसम में सुधार है पर यात्रा बंद है, उस फैसले को कैसे लेंगे? देखो, हम उसमें बिल्कुल नहीं जाएंगे। अथॉरिटीज को देखना है, जब वो देखें कि जनाब इस वक्त हालात बिल्कुल ठीक हैं, वो उसे स्टार्ट करें। मगर हम आगे से भी कहेंगे कि चीजों को देखने की जरूरत है और कोई जल्दी नहीं है, मतलब देखना चाहिए। अगर कोई बारिश हो, कोई कुछ हो, ऊपर ही अगर यात्री पहले स्टैम्पेड हुआ, 9 आदमी मरे थे, तो मुझे लगता है कि हम इनको देखने के है कि अगर यात्रा पहले रोकी जाती तो कुछ मरने वालों की संख्या कम होती। देखो क्या होता, मैं उसके ऊपर तो नहीं जाऊंगा, मगर प्रिकॉशंस लेने में कोई बुरी बात नहीं है और हमें लेने चाहिए। और मुझे लगता है कि आगे भी अगर हम प्रिकॉशंस लेंगे तो ये अच्छी बात होगी। और हर एक यात्री जो है वो हमारी जान है, और कटरा की ही नहीं, हमारे पूरी यूनियन टेरिटरी की इकॉनमी, व्यवस्था, हमारा सब कुछ है यात्री पे। तो यात्री को कुछ भी हो, हम साहब ये सब कल की डेट की बात करें, कितने पूरी जो रूम है होटल एसोसिएशन की तरफ से कटा हुआ है? हाँ, 20 कमरे जो हैं अभी तक, जो मेरी देखें, एक आदमी एक होटल में गया और उसने कहा मुझे फ्री अकोमोडेशन चाहिए, वो दे देगा तो मुझे तो नहीं बताएगा ना। मगर कुछ एक लोगों ने जो मुझे कहा कि सर हमने अकोमोडेशन दी हमको, तो अभी तक बहुत, मतलब 20 के जो हुए हैं, तो मुझे लगता है आगे देखो इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, हमारे पास खुली अकोमोडेशन है, आप जितने मर्जी लोग हैं। वैष्णो देवी यात्रा में आई इस आपदा के बीच होटल एसोसिएशन कटरा की यह पहल उम्मीद की किरण है, जो संकट में फंसे यात्रियों और परिवारों के लिए एक बड़ी राहत साबित होती है। ऐसे समय में यह मानवीयता की मिसाल है कि हम सब मिलकर हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि सभी प्रभावित सुरक्षित रहें और जल्द स्वस्थ भी हों। फिलहाल के लिए बस इतना ही।
ताज़ा तरीन जानकारियों के लिए जुड़े रहें डे टू डे न्यूज़ भारत के साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय देना ना भूलें।